नमस्कार साथियों, मैं राजशेखर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल व्याख्यान क्लासेस पर। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश के एक महत्वपूर्ण टॉपिक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सीरीज के क्रम में हम अब तक 220 वर्ड्स को डिस्कस कर चुके हैं। मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने पुरानी वीडियोस को देख लिया होगा, उनको अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा। आज की इस क्लास में हम लोग आगे के 20 वर्ड्स को डिस्कस करेंगे। अगर आप इन वर्ड्स को रिवाइज करते रहेंगे, याद करते रहेंगे, तो निश्चित ही आपको आने वाले एग्जाम्स में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो शुरू करते हैं हम लोग आज की अपनी इस महत्वपूर्ण क्लास को, जिसमें फर्स्ट वर्ड हमारे सामने है एब्रॉड। एब्रॉड, अवे फ्रॉम वंस ओन कंट्री। एब्रॉड मीन्स वैसे होता है विदेश, यानी कि दूसरा देश, ठीक है। अवे फ्रॉम वंस ओन कंट्री, अपने देश से बाहर या दूर। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है एक्सेलरेट। एक्सेलरेट से बना है एक्सेलरेटर, जो कि बाइक में होता है ना, एक्सेलरेट। टू इंक्रीज द स्पीड, स्पीड को बढ़ा देना, इंक्रीज करना, गति या चाल में वृद्धि करना, इसे हम लोग कहते हैं एक्सेलरेट करना। इसी से बना है एक्सेलरेटर, वेग वृद्धि इसे बोला जाता है हिंदी में। नेक्स्ट वर्ड की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एक्सेंचुएट। ये वाला वर्ड है एक्सेंचुएट। इसका मतलब होता है गिव मोर फोर्स और इंपॉर्टेंस टू अ वर्ड। किसी वर्ड पर अधिक फोर्स देना या फिर उसे अधिक महत्व देना, उसको कहा जाता है एक्सेंचुएट। शब्द विशेष पर जोर देकर उच्चारण करना, है ना। कोई बात आप कर रहे हैं, उसमें आपको किसी शब्द पर विशेष बल देना है, यानी कि आपको ये बताना है कि सामने वाला इस पर ध्यान दे, तो आप उसे जोर दे के बोलते हैं किसी बात को। तो उस बात को जोर दे के बोलने के लिए इसका इंग्लिश में इसके लिए प्रयोग करते हैं एक्सेंचुएट, उच्चारण बल या स्वराघात, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एसेसरी। एसेसरी होता है हेल्पफुल बट नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ अ थिंग। एसेसरी जैसे आप मोबाइल के साथ चार्जर आता है ना, एसेसरी है वो। हेडफोन एसेसरी है। ये सब हेल्पफुल है, लेकिन जरूरी नहीं है एसेंशियल, मतलब आवश्यक जरूरी नहीं है हो, ठीक है। आवश्यक वैसे अलग अलग सेंस में है, लेकिन फ़ोन से भी आप गाने सुन सकते हैं, हेडफोन लगा के भी सुन सकते हैं, है ना। तो एसेसरी हो गया उसके साथ में। इसका मतलब होता है उप सहायक या सहायक वस्तु, किसी वस्तु का सहायक या अतिरिक्त भाग। नेक्स्ट वर्ड है एक्सेसिबल। एक्सेसिबल होता है, एक्सेस मीन्स होता है पहुंच, ठीक है। विच कैन बी अप्रोच्ड, जहां तक पहुंचा जा सके या जहां तक अप्रोच किया जा सके, उसे हम बोलते हैं एक्सेसिबल, अभिगम्य या पहुंचने योग्य, ठीक है, एक्सेसिबल। तो ये तीन वर्ड आपके समझ में आ गए होंगे। एक है एक्सेंचुएट, एसेसरी और एक्सेसिबल, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड्स की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने है एक्सीडेंट, ठीक है। एक्सीडेंट तो आप समझते हैं संयोग या दुर्घटना, समथिंग दैट हैपन्स अनएक्सपेक्टेडली, अप्रत्याशित ढंग से होने वाली घटना, इसको बोला जाता है एक्सीडेंट, ठीक है। ये आप समझते हैं ना, सिंपल सा वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है एक्लाइमेटाइज। एक्लाइमेटाइज होता है टू एक्कस्टम वन सेल्फ इन न्यू क्लाइमेट, है ना। टू एक्कस्टम वन सेल्फ, खुद को ढाल लेना, आदी बना लेना, इन न्यू क्लाइमेट, नई क्लाइमेट में, नई जलवायु में या नई परिस्थिति में, अपने आप को किसी नई परिस्थिति में उसका आदी बना लेना, अभ्यस्त बना लेना, उसको बोलते हैं एक्लाइमेटाइज। इसको है नई जलवायु या परिस्थिति का आदी या अभ्यस्त होना। दशानुकूलन, दशानुकूलन मतलब दशा के अनुकूल ढलने वाला, ठीक। तो एक्लाइमेटाइज बोला जाता है उसे, ठीक है। दशानुकूलन, दशा के अनुसार ढल जाए जो चीज, एक्लाइमेटाइज। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एडेज। एडेज होता है शॉर्ट सेइंग एक्सप्रेसिंग अ जनरल ट्रुथ, ठीक है। कहावत या जो लोकोक्तियां होती है ना, उनको कहा जाता है एडेज, ठीक है। सत्य पर आधारित लघु कथन, उनको क्या कहते हैं हम लोग, एडेज, ठीक है। जो कहावतें होती हैं, लोकोक्तियां जो होती हैं, उनको कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड्स की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एडेंडम। अगला वर्ड क्या है, एडेंडम। थिंग टू बी एडेड एट द एंड ऑफ अ बुक। एड एंडम यानी कि जो एंड में ऐड किया जाए, पर जोड़ पत्रक या छेपक इसे बोला जाता है, ठीक है। किसी पुस्तक आदि के अंत में जुड़ने वाली सामग्री, उसे बोला जाता है एड एंडम। ऐसे ही आप याद रखोगे, एड एंडम यानी कि जो एंड में ऐड हो, उसको एड एंडम बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एडोलेसेंस। एडोलेसेंस होता है स्टेज बिटवीन बॉयहुड एंड यूथ। बॉयहुड और यूथ के बीच की जो स्टेज होती है उसे बोला जाता है एडोलेसेंस, ठीक है। किशोरावस्था जिसे बोलते हैं, ठीक, एडोलेसेंस। इन्फेंसी एक होता है, वो होता है शैशवावस्था, चाइल्डहुड होता है बाल्यावस्था।
ये एडोलेसेंस है ना, किशोरावस्था। इसके बाद आता है एडल्टहुड, यौवनावस्था। ठीक, तो नेक्स्ट वर्ड की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एरोनॉटिक्स। एरोनॉटिक्स होता है आर्ट ऑफ और साइंस ऑफ फ्लाइंग एन एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट को उड़ाने की कला या फिर उड़ाने का विज्ञान, उसको बोला जाता है एरोनॉटिक्स। विमान उड़ाने की कला अथवा विज्ञान। ठीक है, ये 3 वर्ड्स कंप्लीट हो गए, एडेंडम, एडोलेसेंस और एरोनॉटिक्स। नेक्स्ट वर्ड की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एरोफोबिया। एरोफोबिया, देखो फोबिया मीन्स होता है डर, किसी चीज से लगने वाला डर, फोबिया। और एरोफोबिया मतलब फियर ऑफ हाइट, ऊंचाई से लगने वाला डर, उसको हम लोग बोलते हैं एरोफोबिया, ऊंचाई से लगने वाला डर। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है एटियोलॉजी। एटियोलॉजी होता है साइंस टू आइडेंटिफाई द कॉजेज ऑफ डिसीज। एटियोलॉजी एक प्रकार का साइंस है जिसमें हम रोग की पहचान, जिसे हम रोग की पहचान करने वाला विज्ञान कहते हैं। एटियोलॉजी क्या है? रोग की पहचान करने वाला विज्ञान। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है एफिडेविट। एफिडेविट होता है अ रिटन स्टेटमेंट कन्फर्म्ड बाय ओथ टू बी यूज्ड एज एविडेंस। गवाही के लिए शपथ पूर्वक दिया गया लिखित बयान। मतलब एफिडेविट लगा देते हैं ना, जब जैसे कोई पत्र हमारे पास नहीं है, मान लो कोई जैसे इंटरव्यू है आपका या कोई और रिलेटेड कोई चीज़ है जिसमें आपके पास कोई मार्कशीट वगैरह या मान लो कोई और भी चीज़ जो मौजूद नहीं है, तो उसके लिए आपने एक एफिडेविट बनवा लिया, लगा दिया, उससे ये शपथनामा हो जाता है, हाँ ये चीज़ है लेकिन अभी इसमें कुछ टाइम लगेगा, या जो भी परिस्थितियाँ हैं वो उसमें सब लिखी रहती हैं, तो उसको बोला जाता है एफिडेविट। अ रिटन स्टेटमेंट कन्फर्म्ड बाई ओथ टू बी यूज्ड एज एविडेंस। गवाही के लिए शपथ पूर्वक दिया गया लिखित बयान, शपथ पत्र या हलफनामा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड, ये तो 3 वर्ड्स ये कंप्लीट हो गए, एरोफोबिया, एटियोलॉजी और एफिडेविट। नेक्स्ट वर्ड्स की ओर हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है अफर्म। अफर्म अगला वर्ड है डिक्लेयर पॉजिटिवली दैट समथिंग इज ट्रू। डिक्लेयर करना पॉजिटिवली, सकारात्मक रूप से, दैट समथिंग इज ट्रू, कि कुछ सत्य है, उसे कहते हैं अफर्म कर देना, सुनिश्चित कर देना। ठीक है, किसी तथ्य की सत्यता की पुष्टि करना, पुष्टिकरण या निश्चयात्मक कथन। अफर्मेटिव सेंटेंस आपने पढ़े होंगे, स्वीकारात्मक वाक्य, वहीं से ये वर्ड है अफर्म, या ऐसे कह लो कि अफर्म से ही बना है अफर्मेटिव। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास आफ्टरनून। आफ्टरनून आप जानते हैं ये सिंपल सा वर्ड है, द टाइम बिटवीन नून एंड इवनिंग। नून और इवनिंग के बीच का जो टाइम होता है उसे हम आफ्टरनून कहते हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है, दोपहर से सांयकाल के बीच का समय। नेक्स्ट वर्ड है एजेंडा। एजेंडा होता है कार्यसूची। ठीक है, लिस्ट ऑफ हेडिंग्स ऑफ द बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड एट मीटिंग। किसी मीटिंग में किन मुद्दों पर चर्चा होनी है उसके लिए एजेंडा तैयार किया जाता है। कार्यसूची मतलब क्या क्या बात होनी है किसी मीटिंग में, तो उसको बोला जाता है एजेंडा। किसी सभा में विचार विमर्श के लिए रखे जाने वाले विषय, लिस्ट ऑफ हेडिंग्स ऑफ द बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड एट मीटिंग। तो ये 3 वर्ड्स कंप्लीट हो गए, अफर्म, आफ्टरनून और एजेंडा। नेक्स्ट वर्ड्स की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एग्रावेट। अगला वर्ड क्या है? एग्रावेट। एग्रावेट होता है टू इंक्रीज द ग्रेविटी ऑफ एन ऑफेंस और द इंटेंसिटी ऑफ अ डिसीज। ठीक है, किसी बीमारी या अपराध की तीव्रता को बढ़ाना, एग्रावेट करना। एग्रावेट का मतलब आप ये समझ लो किसी चीज को बढ़ा देना। किसी का गुस्सा किसी को आ रहा है, मान लो आपने कुछ ऐसा और कह दिया, उसका गुस्सा और बढ़ गया, एग्रावेट कर। नेक्स्ट वर्ड है एग्रोफोबिया। अगला वर्ड क्या है? एग्रोफोबिया, फियर ऑफ बीइंग इन ओपन स्पेस, खाली या सुनसान स्थान से लगने वाला डर। फोबिया मैंने बताया डर, और यहाँ पे एग्रोफोबिया का मतलब हो गया फियर ऑफ बीइंग इन ओपन स्पेस, है ना, खुले स्थान से लगने वाला डर, निर्जन भीति। अगला वर्ड है एग्रोनॉमिक्स। एग्रोनॉमिक्स होता है द साइंस ऑफ लैंड मैनेजमेंट, भूमि के प्रबंध से संबंधित विज्ञान। ठीक है, द साइंस ऑफ लैंड मैनेजमेंट, भूमि के प्रबंध से संबंधित विज्ञान, भू प्रबंध विज्ञान, इसे बोला जाता है एग्रोनॉमिक्स। तो ये 3 वर्ड्स कंप्लीट हो गए, एग्रावेट, एग्रोफोबिया और एग्रोनॉमिक्स। ठीक है, तो यहाँ हमारे ये 20 वर्ड्स कंप्लीट होते हैं। कैसा लगा हमारा प्रयास, ये हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये और भी छात्र छात्राओं तक पहुँच सके और वो भी इस सीरीज़ का लाभ उठा सकें।
बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।